नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर एक नया वीडियो लेके आया हूँ। इसमें हम चर्चा करेंगे हैप्पीनेस के बारे में, विच इज़ अबाउट हैविंग, डूइंग और बीइंग। हैप्पीनेस के हम 3 स्टेप्स में डिवाइड किया है। तो जब एक नॉर्मल इंसान हैप्पीनेस की बात करता है तो वो देखता है हैप्पीनेस उसे कुछ पाकर, कुछ कमाकर, कहीं पहुंचकर मिलेगा। तो एक नॉर्मल इंसान का हैप्पीनेस का स्टेप क्या होता है, अबाउट उसका जो आज का स्टेट है, प्रेजेंट स्टेट जो है, इट इज़ एन इनकम्प्लीट या अनफुलफिल्ड स्टेट। वो अपूर्ण स्थिति में है। वो सोचता है कि मैं आज जिस स्थिति में हूँ उस स्थिति से मुझे निकल कर किसी और स्थिति पे पहुँचना है, या किसी और पोजीशन पे पहुँचना है, या किसी और चीज़ को पाना है, उसके बाद मैं खुश होऊंगा। तो अगर हम एक एग्ज़ाम्पल के साथ समझें कि समझिए एक इंसान कहता है कि जब मेरे बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपया होगा तब मैं खुश रहूँगा। तो उसके लिए वो क्या करता है, ये हो गया वो व्हाट ही वांट्स, कि वो क्या चाहता है। उसके लिए वो क्या करेगा, फिर उसके लिए वो कुछ एक्शंस लेगा, वो कुछ करेगा, जो हो गया डूइंग। उसमें वो आएगा, मेहनत करेगा, बिजनेस करेगा या जॉब करेगा, जिस भी तरह से वो बहुत मेहनत करेगा, स्ट्रगल करेगा और पैसा कमाएगा। फिर वो सोचता है कि ये सब करके जब वो उसे एक्चुअली जो चाहिए, जो व्हाट ही वांट्स, वो उसे मिल जाएगा बाय डूइंग, जो करके उसे मिल जाएगा, तब वो आके हैप्पी हो जाएगा, वो फुलफिल्ड हो जाएगा, वो पूर्ण हो जाएगा, उसे खुशी मिल जाएगी। बट जब वो ये स्टेट पा लेता है, जैसे बहुत सारा पैसा कमा लिया, या किसी बहुत पावरफुल पोजीशन पे पहुंच गया, या बहुत फेमस हो गया, जब वो इंसान इस स्टेट से स्टार्ट करता है बाय हैविंग, कि वो कुछ पाकर खुश हो जाएगा, जब वो उस स्टेट पे पहुंचता है तो उसे रियलाइज़ होता है कि यहाँ तो कुछ है ही नहीं। तो क्योंकि हैप्पीनेस इज़ नॉट समथिंग यू गेट बाय हैविंग समथिंग और बाय डूइंग समथिंग। हैप्पीनेस इज़ समथिंग विच इज़ योर नेचुरल स्टेट ऑफ बीइंग। खुशी जो है आप किसी चीज़ को पाकर या कुछ करके नहीं हासिल करेंगे। खुशी जो है आपका स्वाभाविक, आपका स्वभाव है, आपका जो प्राकृतिक नेचर है, आपकी प्रकृति द्वारा दी गई जो स्वभाव है वही है। उस स्वभाव को अनुभव करने के लिए आपको किसी चीज़ को पाने की या करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ वो सब चीज़ें या वो मेंटल ब्लॉक्स हटा देने हैं आपके अंदर से, जो चीज़ें या जो थॉट्स या जो बिलीफ सिस्टम्स जो आपके उस नेचुरल स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, जो आपकी प्राकृतिक जो खुश रहने की अवस्था है, उससे आपको दूर कर रहा है। जैसे हम अगर देखें, कोई बच्चा पैदा होता है तो वो नेचुरली एक खुश हैप्पी स्टेट में रहता है, एक ब्लिसफुल स्टेट में रहता है, आनंदित स्टेट में रहता है। पर जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है, उसके अंदर पेरेंट्स से, फैमिली से, रिलेटिव से, सोसाइटी से, टीचर से, मीडिया से, अलग अलग जगहों से उसके दिमाग में, उसके माइंड में अलग अलग तरह के बिलीफ सिस्टम्स, विचार डाल दिए जाते हैं कि तुम ऐसे खुश नहीं रहोगे, तुम्हें कुछ करना होगा, कुछ पाना होगा, तब तुम जाके खुश होगे। और वो जो बच्चा है, जैसे जैसे जितना बड़ा होता जाता है, उसका हैप्पीनेस जो है घटता जाता है, गिरता जाता है। और वो ये उसका भी ये बिलीफ सिस्टम बन जाता है कि जब वो कुछ पा लेगा या वो कुछ कर लेगा तब वो खुश हो जाएगा, और वो अपने नेचुरल स्टेट ऑफ हैप्पीनेस से गिर जाता है, या उसका नेचुरल स्टेट ऑफ हैप्पीनेस जो है वो ढक जाता है अंडर लॉट ऑफ बिलीफ सिस्टम एंड थॉट्स। ये इस तरह है जैसे सूरज जो है, सूरज हमेशा चमक रहा है, पर कभी बादलों से वो ढक जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सूरज है नहीं, वो सूरज ऑलरेडी है, बट हमें वो सिर्फ वो जब बादल क्लियर हो जाएंगे तो वो सूरज अपने आप चमकेगा। वो सूरज चमक ही रहा है, बस उसे बादलों ने ढक दिया है। इसी तरह आपका खुशी का या जो हैप्पीनेस का स्टेट है वो भी इसी तरह है। वो आपका नेचुरल स्टेट है। जब आपके वो बिलीफ सिस्टम्स, आपके फियर्स, आपके डर, आपके जो भी थॉट्स है,
नेगेटिव विचार बोल सकते हैं जिसे आप, जब वो सब आपके इधर से क्लियर होगा तब आपका जो बीइंग है, जो आपका नेचुरल हैप्पीनेस स्टेट है, तब वो शाइन करेगा आपके अंदर से। तो मैंने बात किया आपसे कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि हम कुछ पाएंगे, उसके लिए हम कुछ करेंगे और फिर जब वो करके हम पा लेंगे फिर हम खुश हो जाएंगे। तो एक्चुअल खुश होने का स्टेप ये है। और इसके पहले मैं ये कहूँगा कि जब आप पा भी लेते हैं, आप कितने भी सक्सेसफुल स्पोर्ट्स स्टार्स, फिल्म स्टार्स, बिजनेसमैन, ज़्यादातर आप जो भी ऐसे लोग हैं जो वहाँ पहुँच चुके हैं जो वो चाहते थे, बट वो आज भी वहाँ पहुँच के खुश नहीं है। जो वो सोचते थे कि भाई ये पाकर मैं इतना खुश हो जाऊँगा, आज भी वो उस खुशी को अनुभव नहीं कर रहे हैं। आप अपना ही जीवन देख लीजिए, आपने अपने जीवन में आज तक कितना कुछ पाया है, कितना कुछ आप जब छोटे थे, यंग थे, तब आप सोचते थे कि भाई मैं जब मेरे पास एक अपना घर होगा या मेरे पास अपनी गाड़ी होगी, मेरे पास एक सुंदर हस्बैंड या एक सुंदर वाइफ होगी, तब हम खुश हो जाएंगे। बट आज आपने वो सब पा लिया है, आपने प्रोफेशनल सक्सेस पा लिया है, बिजनेस में सक्सेस पा लिया है, आपके पास अच्छा घर है, गाड़ी है, फिर भी आप वो खुशी का एक्सपीरियंस अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट था, जो वही कहीं उसमें मिस्टेक हो गई कि मुझे पाकर कुछ खुशी मिल जाएगी या मैं कुछ करके खुश हो जाऊंगा, जबकि खुशी आपको पानी नहीं थी, आपको खुश रहना था, आपको खुश रहना है। किसी भी बाहरी वस्तु या व्यक्ति या किसी भी चीज़ से आप अपने खुद को भर नहीं सकते। आपको वो अपूर्णता का एहसास लगा ही रहेगा, क्योंकि बाहर की कोई वस्तु या व्यक्ति आपको भर नहीं सकता है। आपका नेचुरल स्टेट है टू बी हैप्पी। तो इंस्टेड ना कि हम ऐसा करें कि कुछ पा लें, फिर कुछ उसके लिए कुछ करें और फिर हम खुश हो जाएं, इसकी बजाय हमें ये करना है कि हमें अपना प्रेजेंट स्टेट जो है, अभी हम जिस परिस्थिति में हैं, जिस भी सिचुएशन में हैं, जहाँ भी खड़े हैं हम, जहाँ भी हम हैं, हमें पहले खुश हो जाना है। हमें अपने आप को जो एक्सक्यूज़ देते हैं हम, वो देना बंद करना होगा। और हम क्या करते हैं, बहुत एक्सक्यूज़ देते हैं, यार मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए मैं दुखी हूँ, यार मेरी बीवी मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती इसलिए मैं दुखी हूँ, यार मेरे बच्चे मेरे सुनते नहीं हैं इसलिए मैं दुखी हूँ, या मेरा पति मेरी बात नहीं सुनता है मेरा बॉस मेरे से ख़राब व्यवहार करता है, मेरे एम्प्लॉयज़ मेरी बात नहीं सुनते हैं, मेरे रिलेटिव्स मेरे बारे में गॉसिप करते हैं, मेरे फ्रेंड्स गॉसिप करते हैं। तो हम अलग अलग तरह के एक्सक्यूज़ेस ढूंढते हैं, बहाने ढूंढते हैं खुश ना होने के। तो ये जो खुशी जो है आपकी चॉइस है, आपको एक डिसीजन लेना है आज और इसी वक्त। आपको अभी इसी वक्त ये डिसीजन लेना है कि मुझे खुश रहना है। मेरे जीवन में कुछ भी परिस्थिति हो, मैं खुश रहूँगा। पहले ये आपका डिसीजन होना चाहिए। मेक योर हैप्पीनेस योर प्रायोरिटी। आपकी खुशी को आपको अपना एक प्रायोरिटी बनाना है। जब आप अपनी खुशी को एक प्रायोरिटी लोगे, जब आप एक डिसीजन लोगे कि मैं पहले खुश रहूँगा, चाहे कुछ भी हो, मैं अपने खुशी पे, अपनी शांति पे, अपने सुकून पे आँच नहीं आने दूँगा, मेरे लिए मेरी खुशी पहले है, उसके बाद सब कुछ है, तब आपका जीवन परिवर्तित होगा। जब आप ये डिसीजन लेंगे कि भाई मुझे पहले हैप्पी रहना है, मुझे खुश रहना है, आनंदित रहना है, सुकून में रहना है, शांति में रहना है, तब जाके आपके भीतर से ये होगा कि आप डूइंग जो करेंगे वो किसी चीज़ को पाने के लिए नहीं करेंगे, आप करेंगे डूइंग आउट ऑफ योर हैप्पीनेस। मैं कहना चाहता हूँ कि आप पहले जो आप क्या करते थे, जब आप कुछ करते थे वो इसीलिए करते थे कि कुछ पाकर आप सोचते थे कि मैं खुश हो जाऊंगा, मैं पूर्ण हो जाऊंगा। मगर जब आपने ये डिसीजन लिया कि मैं अभी इसी मोमेंट से खुश रहूंगा, उसके बाद मैं कुछ एक्शन लूँगा, तो आप जो एक्शंस लेंगे या आप कुछ चाहेंगे भी, तो उसको आप इसलिए नहीं चाहेंगे कि आप वो पाकर खुश हो जाएंगे या आप वो करके खुश हो जाएंगे। आप वो इसीलिए करेंगे क्योंकि
आप खुश हैं और आप जो भी करोगे इट विल बी एन एक्सप्रेशन ऑफ योर हैप्पीनेस। आपके जो भी खुशी है, आपका जो आनंद है, उसका वो अभिव्यक्ति होगा, ना कि आप कुछ पाकर खुश होना चाहते हैं। आप इसी समय, इसी वक्त में वो पूर्णता महसूस करेंगे, कंप्लीटनेस महसूस करेंगे, वो होलनेस महसूस करेंगे कि मैं ऑलरेडी पूर्ण हूँ, मैं ऑलरेडी खुश हूँ। मुझे खुश होने के लिए कुछ चाहिए नहीं, किसी इंसान की या किसी वस्तु की या किसी चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर आप इस स्टेट से जब भी कुछ करेंगे वो एक एक्सप्रेशन होगा आपकी खुशी का, आपकी हैप्पीनेस का अभिव्यक्ति होगा। और इस स्टेट में से जो भी आप एक्शंस लेंगे उससे एक ब्यूटीफुल एक्शंस निकलेंगे और आप जो चाहेंगे वो भी बहुत इजीली और नेचुरली आपके पास अट्रैक्ट होने लगेंगी चीज़ें। जब आप एक खुशी के स्टेट में आते हैं, आनंद की स्थिति में रहते हैं, तो आपके आसपास सब नेचुरली, आपके पास सब चीज़ें उसी फ्रीक्वेंसी की अट्रैक्ट होने लगती है। जब आप आनंदित स्थिति में रहते हैं, वो एक बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी की स्टेट होती है, बहुत हाई एनर्जी स्टेट होती है। उस स्टेट में आपके पास नेचुरली चीज़ें अट्रैक्ट होके आने लगेंगी, जो चीज़ें आप चाह रहे हैं या जो चीज़ें आपके अंदर जो भी इच्छाएं हैं वो नेचुरली आपकी पूरी होने लगेंगी। तो हमें इंस्टेड ऑफ हैविंग एंड डूइंग एंड बीइंग के स्टेट की जगह हमें करना है कि बीइंग, सबसे पहले बीइंग हैप्पी, बीइंग ब्लिसफुल, बीइंग कंटेंट, बीइंग फुल, बीइंग होल। आप होल हो ही, आप ऑलरेडी कंप्लीट हो, आप पूर्ण हो। जब इस स्थिति में आप रहोगे तो उसके बाद आप हमें चले जाना है बीइंग से डूइंग से हैविंग। ये आप अच्छे से ध्यान रखिए, हमें हैविंग, डूइंग और बीइंग में नहीं रहना, हमें बीइंग से डूइंग करना है और डूइंग से हैविंग अपने आप होगा। तो आपको कहीं पहुंचने की ज़रूरत नहीं है, आप हमेशा ऑलरेडी उधर पहुंचे हुए हैं। आपको खुश होने के लिए कुछ चाहिए नहीं, कुछ करना नहीं है, आप खुश हो ही। आपको पूर्ण होने के लिए कुछ एक्सटर्नल वस्तु या व्यक्ति नहीं चाहिए, आप पूर्ण हो ही। सो वी हैव टू मूव फ्रॉम वांटिंग या हैविंग से डूइंग से बीइंग की जगह हमें आ जाना है बीइंग, बीइंग होल, बीइंग कंप्लीट, बीइंग हैप्पी, बीइंग ब्लिसफुल से डूइंग एज एन एक्सप्रेशन ऑफ योर हैप्पीनेस, ऑफ योर कंटेनमेंट, ऑफ योर फुलनेस। और वो डूइंग से आपको जो भी हैविंग है, आपकी जो वांट्स है, वो नेचुरली और इजीली, एफर्टलेसली पूरी होंगी। इसमें एक और बात भी देखिए आप, बहुत ही वंडरफुल बात, कि जब आप पहले स्टेट में होते हैं, जहां आप वांटिंग की स्टेट में होते हैं कि वांट करने से आपका कुछ फुलफिलमेंट हो जाएगा, वहाँ पे आपकी पूरी जर्नी भी बहुत स्ट्रेसफुल होगी। आप प्रेजेंटली आप हैप्पी नहीं रहोगे, स्ट्रगल रहेगा आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा। और जब आप जो चाहते हो उस मुकाम पे पहुंच भी जाओगे, तब भी आपके अंदर एक खालीपन ही रहेगा। आप तब पहुंच के भी कहोगे कि भाई ये सब क्या है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो जो अनुभव है खुशी की वो आपके भीतर है। और यही चीज़ जब आप बीइंग, डूइंग और हैविंग के स्टेट में रहेंगे, तो वहाँ जब बीइंग की स्टेट में आप हो, तो उधर ये देखिए आप कितना ब्यूटीफुल आपका जर्नी हो जाएगा। लाइफ बहुत आपकी ईजी हो जाएगी, बहुत रिलैक्स्ड हो जाएगी, बहुत ही एन्जॉयबल हो जाएगी। और इसमें जो आपको चाहिए वो यहाँ पे भी आपको मिलेगा, मगर ये बहुत ही ईजीली और एफर्टलेसली मिलेगा। आपको ये नहीं लगेगा कि आपकी लाइफ बहुत स्ट्रगल है, और इसमें आपको जो चाहिए वो मिलेगा, तब भी आप खुश हैं। और लेट्स से अगर आपको जो चाहिए वो ना भी मिले, पर आप तो फिर भी खुश हो, तो यू आर हैप्पी एनीवेज। सो इसीलिए हैप्पीनेस इज़ अ चॉइस यू हैव टू मेक। हैप्पीनेस इज़ अ चॉइस एंड इट्स ऑल्सो अ डिसीजन। सो आप आज ही ये डिसीजन लीजिए कि मुझे इर्रेस्पेक्टिव ऑफ माई आउटर सर्कमस्टेंसेस, मेरे आसपास क्या परिस्थितियाँ हैं, उसके बावजूद मैंने एक डिसीजन लेना है कि मुझे तो खुश रहना है, कुछ भी हो जाए। और उसके बाद हमें जो करना है, एक्शन लेना है या कुछ चाहना है, उसके बाद वो करना है।
आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू। आई होप आपकी कुछ मदद कर पाया हूँ मैं आपके जीवन में एक खुशी बढ़ाने के लिए ये वीडियो काम आए। थैंक यू सो मच।